गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज प्रवचन होगा काल पर। काल क्या है, इस पर प्रवचन होगा। एक कबीरदास जी के दोहे से प्रवचन होगा। कबीरदास जी का दोहा क्या है? काल काल सब कोई कहे, काल न जाने कोई, मन की कल्पना काल कहावे सोई। समझ रही हैं आप लोग? माने आदमी कह रहल बा, हमेशा सब आदमी कह रहा है कि भाई ये काल की नगरी है, कहाँ आफत आ जाएगी, कहाँ विपत आ जाएगी, कहाँ का हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा लोग कहते हैं ना कि कब क्या हो जाएगा, अभी हंस रहा हूँ कब रोने लगूंगा, है कि नहीं है? अभी हंस रहा हूँ रिश्तेदारी से आई खुशखबरी और पता चला कि फिर रोआई आ गई, रोआई वाला खबर आ गई, कौन आफत विपत आ गई, है कि नहीं? काल काल सब कोई कहे, काल न जाने कोई, काल को जाने न कोई। काल को जाने न कोई, जितने मन की कल्पना काल कहावे सोई। समझ लीजिए, मन की जितना कल्पना है कि हम मन के द्वारा यहाँ पर आए हैं। समझ रही हैं आप लोग? अरे मनवे तो कहले बा कि भाई साईं बाबा के दर्शन करे के बा, है तो आपके लेके आयल बा कि ना आयल बा? हाय मन ना कही तक तो हम लोग अबू जा ना अबू जा, है हम मनवे कही कि भाई हमके अच्छा बने के बा, बुरा कार्य ना करे के बा, कहेला मनवा कि ना कहेला? और जब मनवा अच्छा बनल चाहिए तो भाई हर बुराइया छोड़े लगी तो अच्छा हो जाई। अब मनवे कही कि भाई एक अंदर अज्ञान पैदा हो जाए कि यहाँ दुनिया में कुछ है नहीं, खूब खाओ पियो गलत सलत करो अगड़म बाइश करो, है और बुराई करो, एक दिन तो मरना ही है। मनवे कही ना इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है, जब लोग जी रहे हो तब लोग उल्टा सीधा मुँह कर लो। मनवे कहेगा कि नहीं कहेगा? अब मनवे जब कहेगा कि भाई हमको बुरा नहीं करना है, महात्माओं ने अच्छे कर्म कर कर आज भी जीवित हैं। हाय साईं बाबा का अच्छा कर्म कैले वाण तबे तो हम आज साईं बाबा के भजतनी जा, ना तो हमनी के भजती जा ना। हाय तुलसीदास जी अच्छा कैले वाण तो रामायण ग्रंथ लिखले वाण तो उनकर हम चौपाई पढ़ के लोगों के सुनावतन। कबीरदास जी अच्छा कर्म किए हैं तो भाई उनकी चौपाई सुना रहा हूँ। हाय महात्माओं ने आज भी जीवित हैं, जिसकी चौपाई और लाखों लाख बरस हो गया, और उनकी वाणी जीवित है क्योंकि वो सत्य है, तभी तो वाणी जीवित है। मनवे कहेगा कि भाई वाणी उन लोगों कितना महान थे कि आज भी उनके ग्रंथ को दुनिया पढ़ रही है और उनके ग्रंथ के बताए हुए नियमों पर चल रही है। साईं ग्रंथ के हम लोग नियमों पर चल रहे हैं और उस नियम को पढ़कर हम लोग आत्मा की यात्रा कर रहे हैं, परमात्मा की यात्रा कर रहे हैं। काल काल सब कोई कहे, काल न जाने कोई, जितनी मन की कल्पना काल सहावे सोए। मन भी एक नसवान है, इसकी कल्पना है। ये मन में कहेगा कि भाई संसार में खूब कमाओ, खूब धमाओ, खूब करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? खूब धन दौलत कमाओ और खूब ऐसे आराम करो। तो यह जो है काल, काल का मतलब है नसवान पदार्थ को काल कहा जाता है, वो मिट जाता है, ठीक ना?
नसवान। अमृत किसे कहते हैं? कबीर दास जी कह रहे हैं सूरत समानी शब्द में काल नहीं खाए। सूरत समानी शब्द में काल नहीं खाए। अब यह हमको सोचना है भाई कि हम काल नहीं खाए। काल सबके खाता। भाई केहू जीवित रही एक दिन मरी कि ना मरी? काल सबके खा ले कि ना एक दिन? इस शरीर को एक दिन काल खा जाएगा कि सब एक दिन ना एक दिन मर रहे हैं। एक दिन घट रहे हैं तो मर रहे हैं, एक दिन हमारी उम्र में से घट रहा है तो हम डेली मर रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि काल इस शरीर को खा जाएगा, समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन हम कौन ऐसे कर्म करें? कबीरदास जी कहते हैं सूरत समानी शब्द में काल नहीं खाए। हमारे मन की दृष्टि का नाम सूरत है। हमारे मन की दृष्टि एक अलग है, बाबा की कृपा से वो दृष्टि खुलती है। हमारा मन एकाग्र होता है तो वो दृष्टि खुलती है, और खुलती है तो हम आत्मा का, ईश्वर का दर्शन पाते हैं। इन दृष्टियों से ईश्वर का हम दर्शन नहीं पाते। इन आंखों से कोई कहता होगा कि मैं ईश्वर का दर्शन किया हूँ तो महामूर्ख है। इन आंखों से ईश्वर का कोई दर्शन होता नहीं भाई। कहीं शास्त्र में प्रमाणित नहीं है, नहीं गीता में न रामायण में। अर्जुन को भी क्या भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, तब वो भगवान के असली शाश्वत स्वरूप को दर्शन पाया कि नहीं पाया? गीता इसका प्रमाण है कि नहीं है? इसी तरह से साईं बाबा हमारे भीतर की दृष्टि शाश्वत सूरत को खोल देंगे। सूरत समानी शब्द में माने सूरत जो है मन की दृष्टि का नाम सूरत है, और वो शब्द रूपी परमात्मा में प्रवेश कर जाएगी। जब तू परमात्मा में प्रवेश, परमात्मा के गोद में लुका जेबे तो के काल छुई ना छुई। सूरत समानी शब्द में काल नहीं खाए। जब तू परमात्मा के गोद में लुका जाओगे, उसमें समा जाओगे, तो काल आपको नहीं खाएगा। कब खाएगा? जब हम काल के देश काल में रहेंगे, काल के दायरे में रहेंगे, काल के संरक्षण में रहेंगे, तो हमको काल आहार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? मान लो कि काल के देश काल में पहले जमाने में कथा आवत रही कि भाई 14 कोस के बाद, कथा छोट पर सब कोई सुना होगा कि एक दानवर आता है 14 कोस में उसकी एरिया है, उस एरिया में जाओगे तो वो दानवर आपको खा जाएगा। ऐसी कथा आप लोग सुने होंगे, है ठीक ना? उसी तरह से काल की एरिया है। प्रकृति के मंडल में आप तक जब तक रहोगे, काल आपको मारेगा, खाएगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरोगे, फिर काल खाएगा। काल के देश काल में रहोगे। काल का देश काल है ये प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये काल का देश है। इसके दायरे में आप रहोगे तो काल हमेशा इस चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि से बाहर निकलना है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। माने देखने में, सुनने में, इंद्रियों के पकड़ में, जकड़ में जो भी आ रहा है मोह मूल है। और जो मोह मूल है ये काल का देश है। समझ रहे हैं आप लोग? जो माया है यही काल का देश है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। यानी परमात्मा का कौन सी? परमात्मा का साधन नहीं है, परमात्मा की भक्ति नहीं है। कहा? सूरत समानी शब्द में काल नहीं खाए। माने हमको वहां पहुंचना है, परमात्मा के गोद में, परमात्मा में समा जाना है। तब हम काल, अब परमात्मा में जब आप पहुंच जाएंगे, ये प्रकृति मंडल से परे परमात्मा है, जिसे मैं कह रहा हूं कि प्रकृति पार उर्वासी, जहां ब्रह्म निरंजन निरही अविनाशी, वह परमात्मा प्रकृति मंडल से परे है। और उस परे तत्व में हम पहुंचेंगे, आत्मा में पहुंचेंगे, परमात्मा में पहुंचेंगे, चेतन देश में पहुंचेंगे, तो काल की वहां दाल नहीं गलती है। कहाँ गलती है? उसके देश काल में, प्रकृति मंडल में। मन माया तो एक है, मन ही माया समाय।
देखिए अब कबीरदास के दोहे से मैं समझा रहा हूं। मन माया तो एक है, मन ही माया समाय, तीन लोक संशय पुरी कहूं कहीं समझाए। कबीरदास जी कहता हूं कि मन में माया है, मन में काल है, माया ही काल है। मन माया तो एक है और मन ही माया समाय, माया हमारे मन में समा गई बा। हम कहते कि माया हमके परेशान करतिया, अभी जो मनवा हमारे काम करता वही में माया समाई गया। ये हमके ज्ञान नहीं कि हमारे भीतर हमारे मन में माया समाये। मन माया तो एक है, मन भी और माया दोनों दो तत्व नहीं है, एक तत्व है। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। और मन ही माया समाये, मन माया यही में समा गई बा और मनवे के द्वारा परमात्मा के पावे के बा। तो हमारे अंदर माया समाइल बा, तो भाई हम कैसे बाहर ऐसे निकलब? सदगुरु की कृपा से। जब सदगुरु आप पर कृपा करेंगे तो आपका मन को अपने हाथ में ले लेंगे, लगाम अपने हाथ में पकड़ लेंगे और ये आपको शब्द की तरफ लेकर चलेंगे, ईश्वर की तरफ ले चलेंगे हृदय से रथी होकर। तब आप ये मन जो है ईश्वर की यात्रा करता है। और सूरत समानी शब्द में जब गुरु आपके मन की लगाम को पकड़कर सूरत रूपी शब्द में प्रवेश, माने आत्मा रूपी शब्द में प्रवेश कराएंगे तो ताही को काल न खाए। सूरत समानी शब्द में काल नहीं खाए, माने आत्मा के देश काल में निकल जाएगा आपका मन, आपका सूरत। तो समझ लीजिए आपको काल की दाल नहीं गलती है। काल की दाल कहाँ गलती है? हम काल के देश काल में रहेंगे। मन माया तो एक है, मन ही माया समाय, माने हम मनवे के बदौलत चल रहे हैं। और जब गुरु इस मन की लगाम पकड़कर आपको परमात्मा को दिखाएगा कि देख ये परमात्मा है, इसको भज और इस देश काल में आकर भज और भज कर इसे प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जा, तब आपको पता चलेगा कि भाई काल की दाल आपको गलेगी नहीं। जब तक गलेगी आप प्रकृति आधार पर साधना करेंगे तभी गलती है और आपको काल खाएगा। और जब आप चेतन देश अमर देश में पहुंचकर परमात्मा के साधन करने लगेंगे तो आपको काल की दाल नहीं गलती है। इसी को कह रहे हैं सूरत समानी शब्द में काल नहीं खाए। समझ रहे हैं? काल काल सब कोई कहे, काल न जाने कोई, जितनी मन की कल्पना काल सब कहावे सोए। जितनी कल्पना हम कर रहे हैं, हम टाटा बनने के लिए कर रहे हैं, टाटा बनेंगे, कहीं प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, वो भी काल की ही गाल है। काल कहावे सोए, माने इस धरती पर देवता भी बन जाएंगे तो काल के ही गाल में है, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो काल के ही गाल में है, डीएसपी या डीएम बन जाएंगे तो काल के ही गाल में, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाएंगे, देवी देवता भी बनेंगे तो काल के अंदर है। जब तक आपका मन रूपी सूरती जो है परमात्मा में समा नहीं जाती है तब तक काल आपको हमेशा ग्रस करेगा और खाएगा। जितनी मन की कल्पना, माने मन की कल्पना से हम डीएम बन गया, मन की कल्पना से हम देवता बन गया, मन की कल्पना से हम प्रधानमंत्री बन गया, फिर भी काल के दायरे में है, हमको काल खा जाएगा। और सूरत समानी, हमारी मन की दृष्टि का नाम सूरत है। हमारी चेतना परमात्मा रूपी शब्द में जाकर समा गई तो काल के दाल से निकल गया और हम को काल छू नहीं सकता, हमको मुक्ति मिल गई। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।